थोड़ा सा लहरा के पढ़ूंगा, थोड़ा सा लहरा के पढ़ूंगा, थोड़ा बल खा के पढ़ूंगा, थोड़ा लहरा के पढ़ूंगा, थोड़ा बल खा के पढ़ूंगा, और जब नहीं जमेगा आपके बीच में आके पढ़ूंगा। जब फिर नहीं जमेगा तो थोड़ा चिल्ला के पढ़ूंगा, और जब एकदम नहीं जमेगा तो फिर हकला के पढ़ूंगा। वाह वाह, इतना बढ़िया से सुन रहे हैं। यहाँ सब देखिए बैठे हैं, आदरणीय कमल नयन दुबे जी बैठे हैं। कमल नयन दुबे जी तो बहुत बढ़िया, मैं इनको क्या कहूँ, बाबा हैं, कमलेश जी हैं, और गुलजार भाई तो गुलजारे कर रहे हैं चारों तरफ से, इसलिए कह रहे हैं जो है करे भैया है। अच्छा, चांदनी शबनम के भैया है। देखिए चांदनी शबनम के तो भैया हम भी हैं, इसलिए कि हमारा भी कोई जवाब नहीं है, देख ही रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो इतना सा मामला बना हुआ है, तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, और गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, और हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। जो थी पहले कमल नयन दुबे जी के लिए है, जो थी पहले, जो थी पहले, हाँ, जो थी पहले काली वो अब गोरी हो गई। बहुत अच्छे। और जो थी उनकी तरफ अब मेरी ओरी हो गई। वाह। मेरे दिल को चुरा ले गई, लिख लो FIR, दरोगा जी चोरी हो गई, हे दुबे जी चोरी हो गई। वाह वाह, सम्मान मिला आपको। ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ये मुबारकपुर यहाँ मुबारक हो जाएगा पूरा पूरा। अरे ना बजाऊ ताली, अरे ना बजाऊ ताली, तो हमका खूब आखरी, यही मुबारकपुर में रोज हम चरौबे बकरी। अरे उल्टी भगवान के चलनिया कैसे सपरी, वो खरबूजा तो जाने हो गए कैसे का करी। अच्छा है, बहुत अच्छे। अरे ऊपर मोदी नीचे योगी, दोनों व्यक्ति बड़े उपयोगी, सीट निकल गई कल्ले कल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले, धुआं उड़ाए छल्ले छल्ले, हार गए हैं जो भी यहाँ पर मचा रहे हैं हल्ले गुल्ले, जीत गए हैं जो भी यहाँ पर काट रहे लड्डू रसगुल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले, देश का लूटो कल्ले कल, देश का लूटो कल्ले कल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले हो गई, तेरी बल्ले बल्ले। ताली बजाओ। भाई रफीक कुरैशी मेरे दोस्त हैं। नहीं, देखिए अंबर भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा शेर न पढ़े जिससे कुछ माहौल खराब हो। मैं ऐसे शेर पढ़ूंगा कि माहौल टाइट कर दूंगा, और जहां जहां अंधेरा है पूरे देश में लाइट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग बड़ा प्यार से सुन रहे हैं। अंबर भाई, हाँ, कमर भाई पीछे बैठे। कमर आजमी साहब, विधायक साहब को मैं ढेर सारी दुआएं देता हूं। हालांकि कमर आजमी साहब का फोटो मैं चौराहे पे देखा तो बड़ा खुश हो गया, लेकिन जब मैं इन्हें जिंदा अपने सामने देखा तो और खुश हो गया। वाह वाह वाह। तो हमने इनसे कहा हम भी विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं कमर आदमी साहब, तो ये हमसे कहे कि क्यों। हमने कहा मैं ईमानदार आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, मैं विधायक बनना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा लायक हो के का कर ब्या, नालायक हो के का कर ब्या, जब लूटे खसोट न कर ब्या तो विधायक हो के का कर ब्या। बहुत अच्छे लाल बिहारी अंबर इलाहाबाद, बहुत अच्छे भाई। शकील फुलपुरी, शकील मुबारकपुरी साहब, एक शेर मैं
अनवर साहब को देना चाहता हूँ। असलम अनवर साहब, देखिए एक बात हमने कह दी कि अगर आपने हमारी बल्दियत बिगाड़ दी तो नयन जी देखिए बगल में बैठे हुए हैं। अनवार अहमद हमारे बाप थे जो पुलिस के खजांची थे जी जी, लेकिन मैं देखिए कभी एक अनाउंसर बन गया, लेकिन नाम असलम अनवार। हाँ असलम अनवर साहब, हाँ हमारे पिताजी भी पुलिस में थे और हम भी पुलिस में भर्ती होने के लिए गए। कमल नयन साहब, सब हमारे मित्र जा रहे थे, हमारे दोस्त, हाजी हम भी अबू पुलिस में भर्ती करने होने के लिए गए। आपका इंतजार कर रहा जब लाइन में पुलिस वाली भर्ती लाइन में लगे तो हमारी सीने पर फीता रखा गया। जी जी, अब सीना ढूंढने लगा, सीना कहीं है ये नहीं, अब कमीना खड़ा है सामने। तो हमने कहा मुझे जोश दिलाइए, कुछ सीना बाहर आएगा तब नापिए। बोले बताओ तुम देश के लिए क्या कर सकते हो? हमने कहा मैं देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। फिर सीना पे फीता रखा, फिर वैसे बोले देश के लिए तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा देश के लिए मैं अपने बदन का लहू का कतरा कतरा निछावर कर सकता हूँ। फिर फीता रखा, अब भी कोई जोश नहीं, सीना उतने को उतने। बोले अब की आखिरी बार बोल रहा हूँ, नहीं तो लाइन से हट जाना। बोले तुम देश के लिए क्या कर सकते हो? हमने कहा देखिए मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए बस इतना कर सकता हूँ, 2-2.5 लाख तक दे सकता, इसी इतने में कराई दो, सीना मत ढूंढो। वाह वाह, तो हमारी तो स्थिति है, हालांकि ऐसी स्थिति बन गई है कि बड़ा प्यार से आपने सुन लिया। मैं असलम अनवर साहब को निपटा दूंगा। जी जी जी, आता है 4 लाइन में निपटा दूंगा। जी जी, कि जो मन को साफ कर दे, सदर मोहतरम हमारे जनाब शेख सलाहुद्दीन साहब को सलाम करता हूँ। साहब आपकी दुआएं मिले। आप अरब जैसे खाड़ी देश को छोड़कर जब इंडिया की सरजमी पर आते हैं, अपने वतन से यूँ मोहब्बत, अपने वतन के लोगों से यूँ मोहब्बत, तो मुझे लगता है कि ये मोहब्बतें कितनी सलामत हैं। और आपकी मोहब्बतें मिल जाएं इस 4 लाइन पे हंसने हंसाने के लिए कि जो असलम भाई देखिएगा, इसको आप पूरा पी जाइएगा। अल्लाह अल्लाह, कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। चलिए बात हम दोनों की एक ही हो गई कि ये जो 2 लोग माला पहना ये भी साढ़ू भाई थे। मेरे सभी दोस्त बैठे हैं, मेरे हमजा भाई मेरा दोस्त बैठा है, अपने सभी दोस्तों के साथ सभी दोस्तों को सलाम करते हैं। और मैं ईमानदारी से बताऊं, ये इतना बढ़िया से मुबारकपुर का मुशायरा हो रहा है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, फिर भी इसमें भीड़ बिल्कुल इकट्ठी है और बिल्कुल समा नहीं रही, भीड़ बाहर भी खड़ी है। मगर ये तहजीब, ये मोहब्बत कहाँ से आई? ये इस्लाम से आया। जी जी, इस्लाम बहुत ही खूबसूरत मजहब है। ये ऐसा मजहब है कि इसके मजहब के वसूलों को गलती से हर मजहब के लोग मानते रहते हैं। जी बेशक बेशक, वो भले ये न जाने कि ये वसूल आया कहाँ से। जी जी, इसलिए कहते हैं कि जो है नफरतों को फेंक आया मैं तो कूड़ेदान में, वाह, नफरतों को फेंक आया मैं तो कूड़ेदान में, अब प्यार की शम्मा जलाकर रख दिया तूफान में। वाह, एक आयत क्या पढ़ी कि ईमान वाले आ गए, कुछ न कुछ तो बात होगी हाफिजे कुरान में। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मेरे अकीदत के लोग बैठे हैं मेरे सामने, मेरे फहरिस्त में बिल्कुल मेरे दाहिने अकीदत के लोग जिन्होंने इस्लाम की तमाम इज्जतें बचा रखी हैं, अपनी दाढ़ी से, अपनी टोपी से। जैसा कि आप लोग जानते हैं सुन्नत है, मगर हमारे जो बच्चे नए हैं जो दाढ़ी नहीं रखते, जो टोपी लेकिन जरूर रखते हैं, जी जी, ये बात नहीं है, खुदा लेकिन दिल में है और मेरे भी दिल में खुदा है, रसूल है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग अकीदत से उनकी ये एक मिलाद है, ये एक अदब की महफिल है जहाँ इसको पूजा की तरह हम लोग नमाज की तरह अदा करते हैं शेर, और आप सुनते हैं
इसलिए कहते जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। वाह वाह वाह, ये नबी के चाहने वालों की भीड़ है। जी जी। और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की तमाम मोहब्बतें बिखरी पड़ी हैं। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, वाह दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। बहुत अच्छे, दीप जिंदाबाद। चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। बहुत हिंदू अच्छे। मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। डूब जाने से ही मिल जाए किनारा शायद, चल किसी आंख की गंगा में नहाया जाए। क्या कहने, चल वाह। किसी आग की गंगा में नहाया जाए। अब जब हो गई हो कोई महफिल कहीं खामोश, अगर ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ऐसे हालात में अंबर को बुलाए, क्योंकि मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे। वाह। महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे। जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। वाह वाह वाह। मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ, बड़ा प्यार से सुन लिया। मुझे कुछ पंक्तियाँ और आप तक पहुँचा देनी है जो है। जी जी, इतना बढ़िया से सुन लिया। आहा तरन्नुम में, ताकि कोई न जाने पाए जहन्नुम में। मैं सुनाऊंगा तरन्नुम में, ताकि कोई भी न जाने पाए जहन्नुम में। सब हंसी खुशी से खेलते रहें ईद और चहल्लुम में। मैं सुनाऊंगा अब तरन्नुम में। वाह। और कैसे सुनाया? 4 पंक्तियां सुन लीजिए। हाँ, अपनी भाभी के लिए सुन लीजिए। जब आपकी भाभी खूब सज गई तो मैंने 4 लाइन बना दिया। ये ठेले पर सजा, ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा। हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। वाह। जो इतना सज संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। मैं 4 पंक्तियां और यहाँ से ले लूंगा। आपका बड़ा दुलार है, बड़ा प्यार मोहब्बत। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। कि दिलो दिमाग के, शकील मुबारकपुरी की टोन में आऊंगा। कि दिलो दिमाग के, महंगाई का इसमें जिक्र आएगा, मगर प्यार करने वालों पर महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। शकील भाई, अब पहले जैसी यार हवा क्यों नहीं मिलती। वाह। अब पहले जैसी यार हवा क्यों नहीं मिलती। अब बदले वफा के मुझको वफा क्यों नहीं मिलती। कहते हैं इश्क एक बीमारी है दोस्तों, तो मेडिकल स्टोरों पे इसकी दवा क्यों नहीं मिलती। बहुत अच्छे, वाह वाह। मगर कहते हैं इश्क, देखिए इश्क करने वाला महंगाई का ख्याल नहीं रखता। कैसे है कि दिलो दिमाग के अंदर में शिफ्ट कर दूंगा, जहां खड़ी हो वहीं से मैं लिफ्ट कर दूंगा। जहां खड़ी हो वहीं से मैं लिफ्ट कर दूंगा। तुम्हारे प्यार में महंगाई का सवाल नहीं, तुम्हें खरीद कर मैं प्याज गिफ्ट कर दूंगा। वाह वाह। जब ये शेर मैंने बनाया तो प्याज 80 रुपया से 40 रुपया तक आया। फिर मेरी बीवी ने कहा एक शेर और बनाओ, ये 20 रुपया तक आए। हमने कहा अल्लाह करे प्याज सड़ जाए मगर इतना महंगा न हो जाए। इतनी महंगाई हो गई तो मैंने कहा आम इंसान डर कर के भग जाएगा, इतनी महंगाई से घर सुलग जाएगा। पूनम श्रीवास्तव जी को देखिए और ये शेर समाप्त कीजिए कि आम इंसान डर कर के भग जाएगा, इतनी महंगाई से घर सुलग जाएगा। तो होठ लाली लगा कर न घूमा करो, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाएगा, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाएगा।
तो गायों के प्राण, हाँ, गायों के प्राण आ गए। देखिए इतने स्थिति हो गई है, इतने साढ़ हो गए हैं, साढ़ बहुत अधिक हो गए हैं। माननीय पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, ये जो चुनाव का जब समय चल रहा था, बोले ये जो चौराहे 100 नंबर खड़ी है, ये सब हमारी देन है। तब तक बाबा योगी भी जोश में आ गए, बोले जो चौराहे और खेत कुल साढ़ खड़े, ये सब हमारी देन है। इतने साढ़ हो गए, साढ़ों ने विधानसभा घेर लिया। बाबा ने कहा क्या डिमांड है? बोले एकदम छुट्टा छोड़ दीजिए, कोनो कमांड है? बोले क्या डिमांड है? बोले गऊ को कहते हो माता और हमको पिता कह देते तो क्या सरकार चला जाता? इतने सार हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछते हैं अम्मा ये सब के है, पहले तो ना ही रहे। तो लील गाहिन कहती है अरे बेटा थोड़ा धीरे बोलो, ये सब बाबा के आदमी हैं, आज चल रहे हैं, कल बाड़े में जाएंगे, सांड बटालियन बनेगा, चाइना पाक साख अपनी सिंहों से करेंगे, चिंता न करो, इनके लिए फार्म निकाल रहे हैं बाबा योगी। स्थिति ऐसे बन गई, कहते गायों के प्राण आ गए, चलाने को बाढ़ आ गए, भागो रे भागो, भागो रे भागो, योगी के सार आ गए, गायों के प्राण आ गए, चलाने को बाढ़ आ गए।